यहाँ पर फैक्टराइजेशन कंप्लीट तो हो गया, लेकिन आपको हर एक स्टेप में चेक करना होगा कि वेदर इट कैन बी फैक्टराइज्ड एनी मोर और नॉट। तो मैं आपको बता दूं कि x स्क्वायर माइनस 16 को हम लोग और अधिक फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो a स्क्वायर माइनस। एवरीवन, welcome you all to my channel and in my today's class. Children, in today's class I am going to teach you and explain you the next part of the factorization. आज का जो क्लास है वो फैक्टराइजेशन का सेकेंड डे का क्लास है। वैसे तो जो ये कोर्स है फंडामेंटल मैथ का या बेसिक मैथ का, उसका बहुत सारे एपिसोड उसके बन चुके हैं, यू कैन गो एंड वॉच देम, किंतु ये फैक्टराइजेशन का सेकेंड डे का क्लास है। और आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग फैक्टराइजेशन का जो बेस है वो हमने पिछले क्लास में जाना था, और आज के इस क्लास में हम लोग कुछ सवाल बनाएंगे और आपको बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन को हम लोग कैसे कर सकते हैं एकदम स्टार्टिंग लेवल से। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चिल्ड्रेन, जो आपको सवाल दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर, यहाँ पर मैंने हर एक टाइप का सवाल जो आपको मैं दो टाइप आज बताऊंगा, एक होगा कॉमन और दूसरा होगा फॉर्मूला बेस्ड, यानी कि आइडेंटिटी को यूज करके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर सवाल कुछ इस टाइप का हो, इस पैटर्न का हो, इस टाइप का हो, तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहला सवाल है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का। मैंने आपको जो बताया वो क्या बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि उसमें कुछ भी चीज़ कॉमन है कि नहीं है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर या वेरिएबल नहीं है जो दोनों में हो। तो सेकंड मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी, क्या हम इसे किसी आइडेंटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। बच्चों इसमें जो मोस्टली यूज होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, और वैसे भी इसमें दो ही टर्म है, तो फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर के बारे में हम लोग सोचेंगे नहीं। और ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी पर जो जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर से भी हम लोग बना सकते हैं। तो ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। तो मोस्टली जो यूज होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज होता है, और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो दोनों नंबर है अपना उसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और करने के बाद जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इसका आंसर होगा। और ये देखिए ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है, यहाँ पर इंटू का साइन है, दोनों का प्रोडक्ट फॉर्म, यानी कि फैक्टराइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसे हम लोग कैसे बनाएं। तो यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, 48 दिख रहा होगा, और दोनों का दोनों जो है ना वो स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन है या फिर नहीं है। तो 3x स्क्वायर माइनस 48 में 3 इज कॉमन, और आफ्टर टेकिंग 3 कॉमन व्हाट विल लेफ्ट इन द ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पर x स्क्वायर, और 48 में से अगर आप 3 कॉमन लेंगे यानी कि 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16। चिल्ड्रेन नाउ वी हैव टू चेक, यहाँ पर फैक्टराइजेशन कंप्लीट तो हो गया, लेकिन आपको हर एक स्टेप में चेक करना होगा कि वेदर इट कैन बी फैक्टराइज्ड एनी मोर और नॉट। तो मैं आपको बता दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 को हम लोग और अधिक फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। और इस तरह से जो इसका आंसर होगा वो 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, और अब इसे और कुछ ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर जो है वो यही हो गया। चिल्ड्रेन नाउ वी विल अंडरस्टैंड द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, और जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है वो है ये, व्हाट इज द क्वेश्चन, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू व्हाट। सो चिल्ड्रेन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दिस कांट बी एक्सप्रेस्ड इन अ फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिकॉज देयर आर 3 टर्म्स, और इसमें कुछ कॉमन भी नहीं है। अगर आप तीनों टर्म्स में देखेंगे तो आपको कुछ भी कॉमन यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो जो अपना अगला स्टेप है वो क्या है कि वी हैव टू थिंक दैट कि वेदर दिस एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ फॉर्म ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर और नॉट, और ए माइनस बी होल स्क्वायर और नॉट। तो उसका जो आइडेंटिटी है वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। ऑब्वियसली यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर हम लोग नहीं यूज करेंगे बिकॉज देर इज माइनस साइन हियर। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला में इसे एक्सप्रेस करने के लिए 4x स्क्वायर को हम लोग 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे, और जो 9 है उसे हम लोग 3 स्क्वायर लिख देंगे। लिखने के बाद हम लोग सोचेंगे कि यहाँ पर जो
अपना मिडिल टर्म है -2ab वो क्या होगा, तो उसके लिए ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो -2ab होना चाहिए वहाँ पर इस हिसाब से हम लोग लिख देंगे। हाँ, यहाँ पर a का वैल्यू और b के वैल्यू को डिसाइड करना बहुत ज़रूरी था। तो a का वैल्यू हमें मिल गया 2x है और b का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर हम लोग 2 × 2x × 3 लिख देंगे। एक बार तो हमने इस आइडेंटिटी के हिसाब से और जो अपना a और b का वैल्यू था उसके हिसाब से यहाँ पे लिख दिया। मिडिल टर्म जो यहाँ पर -12x था इसे हमने नहीं देखा, किंतु अब हम देखेंगे, इसे एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि जो हमने लिखा है वो कुछ ज़्यादा लिख दिया है या फिर कम लिख दिया है। तो बच्चों अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 2 × 2 = 4 3 = 12x आ रहा है, तो यहाँ पर भी 12x है। यानी कि जो भी हमने ये लिखा है वो डिट्टो इसी को लिखा है, किंतु इसे अभी हमने जो एक्सप्रेस किया है वो इस वाले आइडेंटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। यहाँ पर a का जो वैल्यू है वो 2x है और जो b का वैल्यू है वो 3 है। तो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, a - b होल स्क्वायर, यानी कि a के जगह 2x और b के जगह 3 का होल स्क्वायर हो गया। और इसे आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो और चाहे तो इसे 2 बार लिख भी सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया 2x - 3 × 2x - 3। चिल्ड्रेन, नाउ आई विल टीच यू द सेकेंड वन मोर टाइप। लेकिन इसका जो पैटर्न है वो है तो फॉर्मूला बेस्ड ही, किंतु इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम करना है। और वो काम ये है कि यहाँ पर सबसे पहले तो कॉमन देखना है कि इन तीनों टर्म में कुछ कॉमन है या नहीं है। तो कॉमन नहीं है। अभी इसको इस फॉर्मूला पर, अच्छा सारे के सारे साइन प्लस हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर a + b होल स्क्वायर के बारे में हम लोग सोचेंगे। तो उस पर एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर a² + b² + 2ab, तो जो आइडेंटिटी होता है a + b होल स्क्वायर का उसे दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है। या तो उसे a² + 2ab + b² लिखा जा सकता है, या फिर a² + b² + 2ab भी लिखा जा सकता है। तो हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले a डिसाइड करना है जैसे हम लोगों ने पहले वाले सवाल में किया था, और उसके बाद b डिसाइड करना है। अभी b के लिए अगर आप 10x को एक्सप्रेस करोगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो आपको b का वैल्यू इस 1 को बना लेना है। और चाहे तो आप इसे अरेंज भी कर सकते हैं, अगर आपका मन करे कि नहीं हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो आप इसे अरेंज करके भी बना सकते हैं, नहीं तो इस फॉर्म में भी आप इसे कर सकते हैं। तो a² + b² तो मिल गया। अब हमें चाहिए 2ab का टर्म। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, 5x है, b का वैल्यू क्या है, 1 है। तो अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पर हो जाना चाहिए था 2 × 5x × 1। तो अभी फिर हमें चेक करना है कि ये जो हमने लिखा है, देखिए a का वैल्यू को तो हमने इसी को लिखा है तो इसमें सोचना नहीं है। 1 को भी हमने एक्सप्रेस किया, इसमें भी नहीं करना है। लेकिन जब हमने ये टर्म यहाँ पे 2ab का लिखा तब हमने इस 10x को नहीं देखा, हमने क्या देखा, इसको देखा और इसको देखा। तो फिर हमें इसको एक बार चेक करके देखना होगा कि ये जो है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बच्चों 2 × 5 = कितना होता है, 10x होता है, और जो अपना यहाँ पर टर्म था वो भी 10x ही था, दैट मीन्स मैच कर रहा है। तो इसका सिंपली आंसर हम लोग अब लिख देंगे a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पर a का वैल्यू 5x है और b का वैल्यू 1 है, तो इसका आंसर हो गया 5x + 1 एंड 5x + 1। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और जो फैक्टराइजेशन का जो सेकेंड डे का क्लास था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इन सारे चीज़ों को समझने के बाद ही आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर मेथड जो है उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सो वॉच द वीडियो। अगर एक बार में समझ में ना आए तो इसे 2 बार देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट जब मैं 3rd क्लास में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर मेथड आपको एक्सप्लेन करूं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।